डीडीएमए ने अनलॉक होती दिल्ली को काफी हद तक खोलने का दिया निर्देश। कल से भर जाएंगी मेट्रो और बस की सारी सीटें, कुछ पाबंदियां रहेंगी बरकरार। पिछले 7 दिनों में 18 लोगों ने संक्रमण से गंवाई जान। संक्रमितों की तुलना से मौत के मामले काफी ज्यादा। संक्रमण दर 0.10% से कम बनी। वायु प्रदूषण स्रोत का पता लगाएगा नया मॉडल। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम लगाया जाएगा दिल्ली व आसपास के 19 जिलों में। वायु गुणवत्ता सुधारने में मिलेगी मदद। पिछले 8 दिनों से पेट्रोल डीजल की कीमतों में नहीं कोई फेरबदल। दिल्ली में पेट्रोल 101.84 रुपए प्रति लीटर, भोपाल में 110 रुपए पार पेट्रोल। यूपी, दिल्ली, एमपी सहित कई राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ाने की उम्मीद। आईएमडी ने मध्य प्रदेश के 24 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट किया जारी। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का सीसीएन न्यूज में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। कोविड के दौरान थमी दिल्ली अब रफ्तार में चलेगी। संक्रमण दर में लगातार हो रही गिरावट को देखते हुए दिल्ली सरकार ने लगाई गई पाबंदियों में काफी हद तक छूट दे दी है। दिल्ली की लाइफलाइन जो मेट्रो है और डीटीसी बसों को कल से 100% क्षमता के साथ चलाने की छूट मिल से गई है। आपको बता दें कि मेट्रो और बस स्टैंड पर लगने वाली भीड़ को इस तरह से थोड़ी राहत मिल जाएगी। सभी सीट पर यात्री बैठकर यात्रा करेंगे। हालांकि अभी जो खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि डीडीएमए ने अनलॉक होती दिल्ली को काफी हद तक खोलने का दिशा निर्देश जारी किया है। हालांकि कोविड-19 को देखते हुए स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, कोचिंग इंस्टीट्यूट और राजनीतिक सम्मेलन, सामाजिक सम्मेलन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद आयोजन, समारोह के आयोजन पर पाबंदी बरकरार रहेगी। दूसरी तरफ डीडीएमए ने कई जो छूट दी हुई हैं। साथ ही अब शादी समारोह में भी 50 लोगों की जगह 100 लोगों को शामिल होने की इजाजत मिल गई है। इससे समारोह की जो है वो रौनक बढ़ेगी, साथ ही लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अंतिम यात्रा में भी शामिल होने के लिए लोगों की क्षमता 20 से बढ़ाकर 100 लोगों की कर दी गई है। हालांकि दिल्ली आपदा प्रबंधन जो है वो विभाग ने सख्ती लागू करने की चेतावनी और स्थानीय प्रशासन और स्थानीय निकाय संचालक और प्रबंधकों को भी दी है। शनिवार को डीडीएमए की तरफ से जारी दिशा निर्देश में सिनेमा, मल्टीप्लेक्स को 50% क्षमता के साथ खोलने की निर्देश दिए गए हैं। इसी तरह ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल में भी 50% ही लोग शामिल हो सकेंगे। साथ ही डीटीसी की जो अंतर राज्यीय बस हैं उसमें भी 100% बैठने की क्षमता के साथ चलाने का निर्णय लिया गया है। हालांकि ऑटो रिक्शा, ग्रामीण टैक्सी और फटफट सेवा जैसी टैक्सी कैब में 2 लोगों से ज्यादा लोगों को बैठने की अनुमति नहीं होगी। आरटीवी में भी 11 लोग सवारी कर सकेंगे। राजधानी में हर सप्ताह कोरोना के मामलों में तेजी से कमी आती जा रही है। साथ ही संक्रमण दर भी लगातार कम हो रही है। पिछले एक सप्ताह में जो कोरोना है वो 341 मामले सामने आए हैं। वहीं अगर बात करें संक्रमण दर की तो 10% से भी कम बनी हुई है। इस साल 7 दिनों में यह संक्रमित जो है अब तक की सबसे कम संख्या है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि कम हो रहे मामले अच्छा संकेत है। हालांकि वायरस में जो लगातार बदलाव भी हो रहा है, ऐसे में सावधानी बरतने की जरूरत है। दिल्ली में मार्च की जो आखिरी सप्ताह रहा उसमें संक्रमित मरीज जो हैं वो तेजी से बढ़ने लगे थे। वहीं दूसरे सप्ताह आते आते रोजाना औसतन 16,000 मरीज मिल रहे थे और इसके मुकाबले केवल 11,000 लोग स्वस्थ हो रहे हैं। तीसरे सप्ताह में रोजाना आ रहे मरीजों का आंकड़ा 26,000 के पार पहुंच गया है। 20 अप्रैल को एक दिन में 28,375 संक्रमित मिले थे। मई तक हालातों में खास बदलाव नहीं आया, लेकिन जून से दूसरी लहर धीमी पड़ने लगी। अब जो मामले हैं वो लगातार घट रहे हैं और पिछले एक सप्ताह में कोरोना के सिर्फ और सिर्फ 341 मरीज सामने आए हैं। इससे पहले 10 से 16 जुलाई के बीच 457 मामले और 12 लोगों की मौत हो गई थी। तो वहीं 3 से 9 जुलाई तक के बीच में 537 जो लोग हैं वो संक्रमित मिले और 14 लोगों की जान गंवाई है। लिहाजा हर सप्ताह जो है वो मामले कम होते जा रहे हैं और मूलचंद अस्पताल के डॉक्टर सचिन अम्बेडकर का कहना है कि मामले इसलिए कम हो रहे हैं क्योंकि दिल्ली में लोगों में संक्रमण के खिलाफ एंटीबॉडी बनी हुई है। इससे कोरोना का प्रसार नहीं हो रहा, लेकिन चिंता की बात यह है कि वायरस में लगातार बदलाव हो रहा है। ऐसे में सतर्क रहते हुए कोरोना के सभी नियमों का पालन करने की भी जरूरत है।
सर्दियों के दौरान उत्तर पश्चिमी भारत और दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण में गंभीर समस्या से निपटने के लिए वैज्ञानिकों ने एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यानी कि डीएसएस विकसित किया है। इससे न केवल इन जिलों में प्रदूषण के स्रोत की जानकारी मिलेगी, बल्कि व्यवहारिक परिदृश्य से अनुमान लगाना भी आसान होगा कि पुणे स्थित भारतीय उष्णदेशीय और मौसम विज्ञान संस्थान यानी कि IITM की वैज्ञानिक द्वारा विकसित यह मॉडल अक्टूबर में जो है वो प्रयोग के लिए उपलब्ध होगा। साथ ही IITM के परियोजना प्रमुख सचिव घुड़े ने बताया कि दिल्ली और आसपास के 19 जिलों में प्रदूषण के प्रत्येक स्रोत का भी पता लगाने के लिए मॉडल विकसित किया गया है। प्रत्येक जिले का जो औद्योगिक गतिविधि के हिसाब से उसे महत्व दिया जाएगा। इसी के आधार पर संबंधित जिले की प्रत्येक गतिविधि के लिए भी जो हिसाब से रोकथाम के लिए कार्य योजना को तैयार किया जाएगा। व्यवहारिक परिदृश्य और अनुमान से प्रदूषण के स्तर और उसके स्रोतों के विषय में जानकारी मिलेगी। इससे सरकार इस दिशा में आवश्यक कदम उठा सकती है। साथ ही इसमें जो वायु गुणवत्ता के सुधारने में भी मदद मिलेगी। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि वर्तमान में IITM वर्ष 2018 से दिल्ली के लिए 3 दिवसीय और 10 वर्षीय पूर्वानुमान जारी करता हुआ इस आधार पर जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB आवश्यक कदम उठाता है। इसमें निर्माण गतिविधियों पर अस्थायी विराम और परिवहन के मोर्चे पर गतिविधियों को सीमित करने जैसे कई कदम उठाए जाते हैं। तेल विपणन कंपनियों ने पिछले 8 दिनों से पेट्रोल डीजल के जो दामों में है बढ़ोतरी को रोका हुआ है। इस बीच पिछले कुछ दिनों से कच्चे तेल में थोड़ी मजबूती आई है और इसमें तेल विपणन कंपनियों द्वारा कीमतों में कटौती को रोका जा सकता है। रविवार को कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं होने से दिल्ली में पेट्रोल 101.84 रुपए प्रति लीटर हो रहा है, जबकि जो डीजल है वो 89.87 रुपए प्रति लीटर है। वहीं पिछले रविवार से जो पेट्रोल की कीमत है वो स्थिर है। पिछली बार 17 जुलाई को पेट्रोल में 30 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई थी, जबकि पेट्रोल की और डीजल की जो कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। हालांकि जो ईंधन की कीमतों में वृद्धि में ठहराव है और मुख्य जो कारण है वो वैश्विक तेल की कीमतों में 10% से अधिक की गिरावट है, जिसमें बेंचमार्क क्रूड कुछ भी सप्ताह पहले $77 प्रति बैरल के उच्च स्तर से $69 प्रति बैरल आ गया था। तो वहीं मजबूत जो मांग जो अनुमान लगाया जा रहा है वो ये फिर भी बढ़कर $74 प्रति बैरल हो गया था। मौसम विभाग ने दिल्ली में रविवार को हल्की बारिश और बूंदाबांदी के साथ आसमान में बादल छाए रहने की संभावना जताई है। आपको बता दें कि जबकि 26 जुलाई के लिए दिल्ली में जो है वो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में शनिवार को कुछ जो स्थान हैं उनमें हल्की से और मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ेंगी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि राज्य के पूर्वी हिस्से में छिटपुट जो स्थान है उनमें भारी बारिश भी होगी। रविवार को भी राज्य में कुछ ऐसी ही स्थिति बनी रहने का जो है वो अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक कोणार्क, गोवा और पास के महाराष्ट्र के अंदरूनी इलाकों में सहित पश्चिमी तट तेज बारिश से जो है वो राहत मिलने के आसार है। पिछले कुछ दिनों में जो महाराष्ट्र में भारी बारिश ने कई लोगों की जान ले ली है तथा कई जो इलाके हैं वो पूरी तरह से डूब गए हैं और संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कुछ जो हिस्से हैं उसमें सहित उत्तर भारत के मैदानी इलाकों के कई अन्य राज्यों में आज यानी रविवार से बारिश की गतिविधि बढ़ने की भविष्यवाणी की गई है। IMD ने मध्य प्रदेश के 24 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। फिलहाल अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।